वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ झारखंड का सामान्य परिचय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बोला था कि थ्योरी पेपर के बाद मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न के क्वेश्चन लेके आऊँगा। इसमें टोटल 68 प्रश्न हैं। आप इन सभी प्रश्नों का आंसर करें और वीडियो के अंत में ज़रूर बताएं कि आपके 68 प्रश्न में से कितने सही हो रहे हैं। और जिन लोग इस थ्योरी पेपर वाला वीडियो नहीं देखा है वे उस वीडियो को देखकर ही इस वीडियो का आंसर करें, ताकि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये आप बता सकें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? आपको कुछ ही समय दिया जाएगा, आपको उसमें ही आंसर करना है। तो झारखंड राज्य का गठन किया गया था 15 नवंबर सन 2000 को, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपको जल्दी जल्दी आंसर करना है ताकि कम समय में यह वीडियो पूरा हो सके, क्योंकि इसमें 68 प्रश्न है और उसमें आपका कितना आंसर सही हो रहा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य का गठन की दृष्टि से भारत के राज्यों में झारखंड का स्थान कितना है? तो कितना स्थान है ये आपको बताना है झारखंड का, तो यह है 28वां। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड राज्य की राजधानी है रांची में। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की उपराजधानी कहाँ है? तो झारखंड राज्य की उपराजधानी है दुमका में। और मैंने इससे रिलेटेड एक और फैक्ट बताया था कि झारखंड राज्य की 4 उपराजधानियां बनने वाली, एक तो दुमका है ही, और 3 कौन कौन है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा राज्य में तीन नई उपराजधानियां का प्रस्ताव है, इसमें से कौन सा एक शहर इसमें शामिल नहीं है? तो कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो यह है कोडरमा। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार है, कितना है अक्षांशीय विस्तार ये आपको बताना है। तो यह है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार है, तो यह कितना है? तो यह है देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट से 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। ये आप याद कर लेंगे देशांतरीय विस्तार को, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है, कितना किलोमीटर विस्तार है ये आपको बताना है। तो यह है 380 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार है, कितना विस्तार है ये आपको बताना है। तो यह है 463 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो उत्तर बिहार में है, पूरब पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम छत्तीसगढ़ में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है? तो दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? तो यह है उड़ीसा। दोस्तों इन प्रश्नों का आप तभी आंसर कर सकते हैं जब आपने हमारा थ्योरी पेपर वाला वीडियो देखा होगा। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस वीडियो को देखकर इस वीडियो का आंसर करेंगे और वीडियो के अंत में ज़रूर बताएंगे कि आपके 68 प्रश्न में से कितने सही हो रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में बताना है। तो इसका क्षेत्रफल है 79714, यानी 79,714 वर्ग किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान है, कितना नंबर का स्थान है ये आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यह स्थान है 15वां, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह है 2.42%, यानी 2.42%। हमारा अगला प्रश्न है,
झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल है कितना वर्ग किलोमीटर है ग्रामीण क्षेत्रफल, ये आपको बताना है। तो यह है 77922 यानी कि 77,942 वर्ग किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में बताना है। तो झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल है 1792, यहाँ पे पॉइंट आ गया, यहाँ पे पॉइंट नहीं होगा, 1792, ये आप नोट कर लेंगे। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन जी। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि सीपी राधाकृष्णन जी से पहले कौन राज्यपाल थे, ये आपको बताना है हमें कमेंट बॉक्स में। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के राज्यपालों के क्रमानुसार सीपी राधाकृष्णन का क्रम कितना नंबर है? तो यह 10वें नंबर के पे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के मुख्यमंत्रियों के क्रमानुसार हेमंत सोरेन का क्रम कितना नंबर का है? तो हेमंत सोरेन का क्रम है 11वां नंबर का, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में अभी तक कुल कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं? तो अभी तक कुल कितने व्यक्ति हुए हैं? तो 6 व्यक्ति हुए हैं, ये आप नोट कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? तो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का नाम है रविंद्रनाथ महतो जी। दोस्तों, यदि आप इन प्रश्नों का आंसर नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आपने हमारा थ्योरी पेपर वाला वीडियो नहीं देखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में जाकर लिंक के द्वारा उस वीडियो को देखकर इन प्रश्नों का आंसर जरूर करें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके 68 प्रश्न में से कितने सही हो रहे हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? तो विपक्ष के नेता हैं बाबूलाल मरांडी जी। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी का संबंध निम्न में से किस राजनीतिक दल से है? तो बाबूलाल मरांडी की बात कही जा रही है, तो ये भाजपा से रिलेटेड है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो वर्तमान समय में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय कुमार मिश्रा जी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इससे पहले कौन थे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में विधानसभा सीटों की कुल कितनी संख्या है? तो विधानसभा सीटों की कुल संख्या है 82, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड की विधानसभा हेतु कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है? तो कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है? तो यह किया जाता है 81 सदस्यों का, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न, झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? यहाँ पे लोकसभा की कुल सीटों की संख्या की बात कही जा रही है, तो यह है 14, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित है? अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित है, तो यह 5 सीटें आरक्षित है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित है? अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित है, तो यह 1 सीट आरक्षित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं ये आपको बताना है, तो यह है 6। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में प्रमंडलों की संख्या है कितनी? प्रमंडल है ये आपको बताना है, तो यह है 5। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में जिलों की कुल संख्या थी कितनी थी? ये आपको बताना है, तो कुल संख्या थी उस समय 18। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में अनुमंडलों की संख्या है कितनी है? ये आपको बताना है, तो अनुमंडलों की संख्या है 45। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का आंसर करते चलें और वीडियो के अंत में ज़रूर बताएं कि आपके 68 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
झारखंड राज्य में राज्य निर्माण के समय राज्य में अनुमंडलों की संख्या थी, कितनी थी ये आपको बताना है। तो यह थी 33। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में झारखंड राज्य में प्रमंडलों की कुल संख्या है, कितनी है ये आपको बताना। प्रमंडल तो यह है 263, 263। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में गांवों की कुल संख्या कितनी है। तो गांवों की संख्या बोली जा रही है, तो कितनी है, यह है 32620 यानी 32,620। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में कुल कितने स्थानीय शहरी निकाय हैं। तो राज्य में कुल कितनी स्थानीय शहरी निकाय हैं ये बताना है। तो यह है 50 यानी 50। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है। तो नगर निगमों की संख्या कुल कितनी है ये बताना है। तो यह है 9 यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में नगर परिषदों की कुल संख्या है, कितनी है ये आपको बताना है। तो नगर परिषद हैं 20 यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है। तो नगर पंचायतों की संख्या की बात कही जा रही है, तो यह है 20 यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में अधिसूचित क्षेत्र समितियों की संख्या है, कितनी है ये आपको बताना है। तो यह है 1 यानी ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों वीडियो के अंत में ज़रूर बताएं कि आपके 68 प्रश्न में से कितने सही हो रहे हैं, और यदि आप इन प्रश्नों का आंसर सही नहीं कर पा रहे हैं यानी आपने हमारा थ्योरी पेपर वाला वीडियो नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में अंदर जाकर लिंक के द्वारा उस वीडियो को आप देख सकते हैं और इन सभी प्रश्नों का आंसर आसानी पूर्वक कर सकते हैं। और हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड अधिसूचित क्षेत्र समिति नहीं है। तो वह कौन सा समिति नहीं है ये आपको बताना है। तो वह जमशेदपुर नहीं है यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी। तो यह किया गया था 15 सितंबर 1979 में यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितनी है। तो यह है 10 यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में महानगरों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है। तो महानगरों की संख्या वर्तमान में है 3 यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड की संख्या है, छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है। तो यह है 1 यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में छावनी बोर्ड अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है ये आपको बताना है। तो यह अवस्थित है रामगढ़ में यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है। तो यह है 3367 यानी 3367 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य में राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है। तो यह है 1232 यानी कि 1232 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या निजी विश्वविद्यालय सहित कितनी है। तो मैंने बताया था कितनी है यह। तो यह है 32 यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय महत्व से संस्थान है, कितनी है ये आपको बताना है। तो यह है 5 यानी ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यदि आप इन प्रश्नों का आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो यानी आपने हमारा थ्योरी पेपर वाला वीडियो नहीं देखा है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में जाकर उसमें लिंक प्रोवाइड किया गया है थ्योरी पेपर वाला, उस लिंक पर क्लिक कर उस वीडियो को देखकर इन प्रश्नों का आप सरलतापूर्वक से आंसर कर पाएंगे। और आंसर करते हुए वीडियो के अंत में ज़रूर बताएं कि आपने 68 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए हैं, ये आपको ज़रूर बताना है।
इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाले वीडियो में। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की प्रथम राजकीय भाषा है, कौन है ये आपको बताना है। तो यह है हिंदी, यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में कुल कितनी भाषाओं को दूसरी भाषाओं का दर्जा प्रदान किया गया है। तो यह टोटल है 16 भाषा, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दूसरी राजभाषा है, कौन है ये आपको बताना है। तो यह है इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। खोटा है, पंचपरगर्निया है और अंगिका है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कुल कितने जिलों का गठन किया गया। तो यह किया गया था 6 जिलों का, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले में प्रमंडलों की संख्या सर्वाधिक है। तो किस जिले में सर्वाधिक प्रमंडल है ये आपको बताना है। तो यह है पलामू में, यानी ऑप्शन नंबर बी। कितने प्रमंडल हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में दूसरा सर्वाधिक प्रमंडल वाला जिला कौन सा है ये आपको बताना है। तो यह है गढ़वा, यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है। तो जिलों की संख्या सर्वाधिक किस प्रमंडल में है ये आपको बताना है। तो यह है उत्तरी छोटा नागपुर में, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का नवीनतम प्रमंडल है, कौन है नवीनतम प्रमंडल ये आपको बताना है। तो यह है कोल्हान, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, कौन सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है ये आपको बताना है। तो यह है पश्चिमी सिंहभूम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, कौन है ये आपको बताना है। तो यह है चतरा, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में कुल कितने जनजाति निवास करते हैं। तो झारखंड राज्य में कुल कितनी जनजातियां निवास करती है, यह करती है 32, यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल कितने आदिम जनजाति हैं। यहाँ आदिम जनजाति की बात कही जा रही है। तो यह है 8, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में कुल कितने केंद्रीय कारा हैं। केंद्रीय कारा की बात कही जा रही है राज्य में। तो यह है 5। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, वर्ष की बात कही जा रही है। तो यह लगाया गया था 2009 में, यानी ऑप्शन नंबर डी। आप हमें ये कमेंट करेंगे कि किस वर्ष के साथ कौन सा माह था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला कौन सा है। तो राज्य गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला की बात कही जा रही है, तो वह था लातेहार, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने इन 68 प्रश्नों का आंसर किया होगा, और कितने सही हो रहे हैं इन प्रश्नों में से आपको ज़रूर कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक, अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।